नमस्ते दोस्तों। आज सुनते हैं दशा रानी की 8वीं कथा। एक राजा के 2 रानियां थे। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था और राजा की दूसरी रानी पट रानी, उसका नाम कुलक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी ने काठ की पाटी ले ली और मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश से निकाल दिया जाए। अब राजा को प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी आखिरकार रानी थी, पटरानी थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी लोक लज्जा के कारण उसे निकाल सकने में लाचार था और परंतु उसे जो रानी प्रिय थी उसकी बात मानने के लिए उसने उसे बहाना लेकर कहा कि चलो तुम्हें तुम्हारे पीहर वालों से मिलवा दिया जाए। तो रानी के लिए पालकी लाई गई और वह उसमें बैठकर और हाथी घोड़ों के साथ चली। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी को रखवा दिया और कहारों को वहां से हटा दिया और इसके बाद घोड़ा दौड़ाते हुए वह भी अपने महल में जा पहुंचा और कुलक्ष्मी बाट देखते देखते प्यास से व्याकुल हो गई और वह पानी ढूंढने लगी। रानी ने एक सारस के जोड़े को जाते हुए देखा और वह भी उन्हीं के पीछे पीछे चल दी। कुछ देर बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने स्नान किया तो समीप ही कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी और उन्होंने दशा रानी के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था तो एक ने रानी से एक गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर टोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण करके आई और बोली कि बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो और क्या कर रही हो? तो रानी बोली, तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। तो रानी उसके गले से लिपट कर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की सारी कहानी बुढ़िया माई को कह सुनाई। दशा रानी की कृपा से उसी समय माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आप ही वहां पर प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कहानियां कही और 10वें दिन गंडे का पूजन करने लगी। उस दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी तो वहां तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई और स्नान करके निकली तो किनारे पर 2 सोने के कलश रखे हुए दिखाई दिया। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र संवरे हुए रखे थे। तब रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और जो ही 2 स्थानों अपने स्थान की ओर चलना चाहा तो ही एक डोली सामने से आती हुई दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मौसी मेरे से कह रही थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहां सब स्त्रियां समेत रानी ने दशा रानी के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और पारण किया। तदंतर रानी अपने पीहर के परिवार के साथ हिल मिलकर रहने लगी। सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ, परंतु चलता चलता वह उस स्थान पर पहुंचा जहां रानी का डोला रखा आया था। परंतु उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां सघन वन था वहां पर आज एक सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा प्रश्न करने लगे और लोगों से कहा कि ये नगर किसका है? तो लोगों ने उत्तर दिया कि ये कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ। महलों के पास जाकर इत्तला कराई गई कि अमुक राजा मिलने आए हैं। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वही डेरे पर ठहराया। दोपहर में राजा भोजन करने आए तो उनके साथ वह एक नाई था। वह भी राजा के समीप ही खाना खाने बैठा। रानी राजा और नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार जो ही नाई और रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी तो ही रायते का एक छींटा नाई ने रानी के पैर पर डाल दिया। रानी को इस बात का पता नहीं चला। तो रानी जब दूसरी बार परोसने आई तो वह दूसरी पोशाक पहनकर आई और तीसरी बार आई तो वह अलग पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियां हैं।
एक जो कि एक जैसी हैं। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं और यह कैसे पता चले कि इनमें से मेरी रानी कौन सी है। वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर एक रायते का छींटा डाल दिया था और जब वह दूसरी बार परोसने आई तो वह छींटा पड़ा हुआ था, तीसरी बार आई तब भी वह छींटा था और ड्रेसें बदली हुई थी, तो इसलिए सिर्फ पहनावा बदल रहा है, रानी तो एक ही है। और इस प्रकार रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया और वहां सेज सजी हुई थी, उस पर राजा को बिठाकर उसने पान दिया। राजा लेट गया और रानी उनके पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी बहुत दिन हो गए, अब अपनी राजधानी को चले। रानी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं जाती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे, यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफी मांगी और तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ, और यह बाग बगीचा आपकी राजधानी के समीप पहुंच जाए, जिससे जब भी मेरा मन चाहे मैं आपके महल में रहूं और जब भी मेरा मन चाहे तो मैं अपनी मौसी के महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान है और बड़ी भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी से यानी कि दशा रानी से विनती की, उनसे निवेदन किया, तो उसी समय दोनों शहर पास पास में आ गए, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा किया करो। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की वैसी आपत्ति कभी किसी पर ना पड़े, और वैसी आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दशा रानी अपनी दया, अपनी आशीर्वाद सब पर ऐसे ही लुटाती रही। बोलिए दशा रानी की जय। हे दशा रानी, अगर मेरी कहानी अधूरी है तो उसे पूरी करिए और पूरी है तो उसे परवान चढ़ाइए। कहता न, सुनता न, हुकारा भरता न, सभी ने मेरी कथा कहानी का फल हो। दशा रानी आपकी हमेशा ही जय हो। और ऐसी ही सुंदर कथा कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। जय सिया राम।